बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर फंड। एक ऐसा फंड जिसमें एनबीपी के मुताबिक अगर आप लोगों ने 3 साल पहले इसके अंदर 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो वो बढ़ के अब तक 61 लाख रुपए हो चुकी होती। यानी एक साल में 20 लाख रुपए का मुनाफा, वो भी 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब इसकी कितनी सच्चाई है और ये फंड कैसे काम करता है, इस हवाले से हम तफसील से जानेंगे। प्लस ये जो जितने इन्होंने क्लेम किया है कि आप अगर 3 साल पहले किसी ने 10 लाख की इन्वेस्टमेंट की होती तो वो अब बढ़ के जो है वो 61 लाख रुपए हो चुकी होती, तो उसमें कितनी सच्चाई है। सबसे पहले तो हमें आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में एनबीपी फाइनेंशियल सेक्टर फंड है क्या चीज़। ये एक फाइनेंशियल सेक्टर फंड है जो कि प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म की कैपिटल ग्रोथ फ्रॉम एन एक्टिवली मैनेज पोर्टफोलियो ऑफ लिस्टिंग इक्विटीज बिलोंगिंग टू द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब ये है कि ये जो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर पोर्टफोलियोज हैं उसके अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसमें बैंक्स आ जाते हैं, उसमें इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। अगर आप यहाँ पे अबाउट सेक्शन के अंदर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग सच एज बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। मतलब ये जो म्यूचुअल फंड है ये आपके जो पैसे है उसको इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर और बैंक्स के अंदर इसकी जब वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पे इनका कहना है कि आप इस फंड को इस वजह से चूज़ करें, चूज़ दिस फंड इफ़ यू वांट टू। आप इस फंड को चूज़ करें अगर आप चाहते हैं इन्वेस्ट योर लॉन्ग टर्म सेविंग। आप अगर लंबे अरसे के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग 6 माह साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। हो सकता है उनको फ़ायदा हो जाए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म पे जाते हैं उनको यकीनी यहाँ से फ़ायदा होने के चांसेस होते हैं। टेक एक्सपोजर इन दी ग्रोइंग फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलेगा जो कि पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल सेक्टर है जो ग्रो करेगा तो उससे आपको फ़ायदा होगा। बेनिफिट्स फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो प्रोफेशनल्स हैं जो आपके फंड्स को मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे एक A dedicated financial sector fund providing investment an opportunity to have maximum exposure in Pakistan's फाइनेंशियल सेक्टर इंडस्ट्री। तो यह एक वाहिद फंड है जो कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका फराहम करता है। प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो आपके जिनका एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे सेव करते हैं। एन इन्वेस्टमेंट वे विड्रॉ हिज हर इन्वेस्टमेंट एट एनी टाइम विदाउट एनी पेनल्टी। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जब चाहे बिना किसी एक्स्ट्रा पेनल्टी के अपने पैसे को वापस विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ट्रांसफ़र अप टू 75 लाख इन जस्ट 45 मिनट्स इनटू योर बैंक अकाउंट्स। तो आप अगर अपने पैसे वापस विड्रॉ करना चाहते हो तो 75 लाख तक की अमाउंट सिर्फ 45 मिनट्स में आपके बैंक अकाउंट्स में जब वो जा सकती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज भी यहाँ पे आपको 10 लाख तक की जब वो दी जाती है। अगर यहाँ पे फंड फैक्ट्स की बात करूँ यहाँ पे तो ये 14 फरवरी 2018 को लॉन्च हुआ था। इस वक्त इसका जो साइज़ है इसके अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट का वो 1606 मिलियन है। कैटेगरी ये एक ओपन एंड इक्विटी स्कीम है, यानी ओपन एंड से मुराद है कि आप जब चाहें यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी से मुराद है कि एक ऐसी स्कीम जो कि स्टॉक मार्केट यानी इस तरह की जगहों पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करती है। तो जो फंड स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, इक्विटी के अंदर आता है, वो डेफिनेटली हाई रिस्क में आता है। और हाई रिस्क से मुराद ये होता है कि यहाँ पे आपको फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान भी हो सकता है। तो आप इन्हें एक चीज़ नहीं सोचनी कि जी बस हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है, यहाँ पे रिस्क भी हो सकता है। तो वो रिस्क कितना होता है वो आगे चल के आपको मैं यहाँ पे बता दूँगा। उसके बाद आप यहाँ पे 10,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये जो बेंचमार्क है ये KSE 30 इंडेक्स यानी कि स्टॉक मार्केट की टॉप 30 बेस्ट कंपनीज जो बेहतरीन कंपनीज को फॉलो करता है। मैनेजमेंट फ़ीस है जिनकी 3% पर एनम की। अब मैनेजमेंट फ़ीस क्यों होती है? क्योंकि ये आपके पैसे को मैनेज कर रहे हैं, आपने इनको पैसे दे के पीछे हट जाना होता है। बाकी अगला काम इनका होता है कि आपके पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करके आपको वहाँ से मुनाफा निकाल के दे, तो उसकी ये 3% पर एनम की फ़ीस लेते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। लोड की भी यहाँ पे फीस होती है। फॉर एग्जांपल आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं
तो जब आप एंटर होते हैं उसको फ्रंट एंड लोड कहते हैं। जब आप अपने पैसे को वापस विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसको बैक एंड लोड कहा जाता है। अब अगर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे फ्रंट एंड लोड आ गया, वो 3% लगेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी फ़ौरन से काट ली जाती है, लेकिन जो मैनेजमेंट फ़ीस है ये अगर आप विड्रा करते हैं तो उस वक्त आपसे ये ली जाती है। इसके अलावा इनका कोई बैक एंड लोड नहीं है कि जब आप एग्ज़िट करेंगे तो ये आपसे कोई पैसे नहीं चार्ज करेंगे। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये लिस्टेड है। फ़ंड मैनेजर का यहाँ पे नाम मेंशन है कि रेटिंग बहुत अच्छी है। अगर आप जब वो सेफ़ एंड इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी स्पेशल गोल के लिए तो ये एक बेहतरीन फ़ंड है। रेगुलर मंथली इनकम हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी बेहतरीन है। सेफ़ फॉर योर रिटायरमेंट, अगर आप रिटायर होना चाहते हैं, रिटायरमेंट पे कोई अच्छी अमाउंट अपने पास जमा रखना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन है। आप अपनी वेल्थ को, अपने पैसे को ग्रो करवाना चाहते हैं बिना कुछ किए तो ये भी एक बेहतरीन फ़ंड है। आप अगर यहाँ पे फंड इन्फॉर्मेशन में आके यहाँ पे फंड मैनेजर रिपोर्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रेट अवे इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस फंड के रिटर्न्स कितने हैं। दिसंबर के अंदर, सिर्फ दिसंबर के महीने के अंदर इसने 4.7% का रिटर्न दिया है, सिर्फ एक महीने का। पिछले 12 महीनों के अंदर इस फंड ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया है और इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर 60% का रिटर्न दे चुका है, जो कि जुलाई से स्टार्ट होता है और अभी उसके अंदर 3 से 4 माह बाकी हैं। तो ये उम्मीद है कि ये 70% तक चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम 2025 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर इसने 61% का रिटर्न दिया, यानी 1,61,000 साल का। 2024 के अंदर इसने तो तबाही फेर दी थी, तकरीबन 1,00,000 पे 1,40,000 का रिटर्न मिला था। 2023 के अंदर 5% हुआ, 2022 के अंदर 7% और 2021 के अंदर 20%। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप पिछले 5 सालों का यहाँ पे डाटा देखें तो यहाँ पे 2021 के अंदर 20% तो कितना फ़र्क आया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ये माइनस में भी जा सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है। आपने एक चीज़ नहीं ज़हन में रखनी कि जी यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इसकी टॉप 10 होल्डिंग भी आपको पता चल जाएगी कि ये फ़ंड कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो ये तकरीबन तमाम बैंकों के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप देख सकते हैं अमेज़न बैंक के अंदर 15%, एमसीबी के अंदर 12%। तो ये तमाम बैंकों के अंदर ही इसकी इन्वेस्टमेंट है। तो इससे आप जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको म्यूचुअल फ़ंड का अकाउंट ओपन करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे योर अकाउंट में आके ओपन अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट्स आप ओपन करवा सकते हैं। एक अकाउंट के अंदर आपको यहाँ पे अपना सबूत देना होता है फाइनेंशियल का, इनकम का। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप दूसरा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे लिमिटेशन होती है 10 लाख रुपए की और मेरे ख्याल में एक नए बंदे को उसी अकाउंट से शुरुआत करनी चाहिए। जब उसको समझ आ जाए तो फिर वो अपनी जो एक्सेस है उसको अनलॉक करवा सकता है, अपने फाइनेंशियल प्रूफ को ज़ाहिर करके। तो फिर वो अपने अकाउंट को जब अनलॉक भी करवा सकता है। मज़ीद कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।